नमस्कार दोस्तों, मैं संजय यादव। आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आइए दोस्तों, जो हम अपनी बेसिक स्पोकन इंग्लिश की सीरीज़ को चला रहे थे उसको आगे बढ़ाते हुए आज हम अपनी नेक्स्ट सीरीज़ को देखते हैं। उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? आज हम उसमें पढ़ेंगे यूज ऑफ येट टू बी। येट टू बी, येट टू बी की हिंदी क्या होती है दोस्तों? कि जब आप, जैसे कि मान लीजिए कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, आप कुछ भी बनना चाहते हैं और आप वो अभी तक नहीं बन पाए हैं। यदि आप कुछ बनना चाहते हैं जैसे कि टीचर, एडवोकेट, जज, टीचर, कुछ भी, एवरीथिंग, आप कुछ भी बनना चाहते हैं, यदि आप वो अभी तक नहीं बन पाए हो जो आप बनना चाहते हो, तो दोस्तों वहाँ पे आप येट टू बी का यूज़ करके इस चीज़ को आप इंग्लिश में एक्सप्लेन कर सकते हो। ये येट टू बी। इसके पहले वाली वीडियोज़ में हमने दोस्तों पढ़ा था येट टू। येट टू का मतलब क्या था? कि कोई काम आपने अभी तक नहीं किया है। जब आप ओनली येट टू का यूज करते हो तो उसका अर्थ ये होता है कि कोई काम आप अभी तक नहीं कर पाए हो। इस सिचुएशन को आप एक्सप्लेन करते हो इंग्लिश में। लेकिन दोस्तों जब आप येट टू बी का यूज करते हो, येट टू बी का यूज करते हो तो इसका मतलब ये होता है कि आप अभी तक कुछ नहीं बन पाए हो। येट टू का मतलब आपने कोई काम अभी तक नहीं किया है या नहीं कर पाए हो। कोई काम आपने अभी तक नहीं किया है, वहाँ पे येट टू का यूज होता है। येट टू बी का यूज वहाँ पे होता है कि आप जैसे कि डॉक्टर बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, स्टूडेंट बनना चाहते हैं, कुछ भी बनना चाहते हो और आप अभी तक नहीं बन पाए हो। इस कंडीशन को आप जब एक्सप्लेन करते हो इंग्लिश में मेरे दोस्तों, तो वहाँ पे आप येट टू बी का यूज करते हो। तो इसलिए मैंने इसकी हिंदी भी लिखी हुई है कि अभी तक नहीं बन पाया है या नहीं बन पाए हो। चलिए हम अपने एग्जाम्पल्स को देखते हैं तो हमें ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल है हमारा, वह अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। वह अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। इससे क्या सेंस निकल कर आ रहा है दोस्तों? इससे सेंस ये निकल कर आ रहा है कि कोई व्यक्ति है जो डॉक्टर बनना चाहता है, लेकिन वह अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। सेम यही चीज़ मैंने आपको पीछे भी एक्सप्लेन करी दोस्तों कि ये टू बी का यूज वहीं पे होगा कि आप कुछ बनना चाहते हो और अभी तक बन नहीं पाए हो। तो हम इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? वह अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। सेंटेंस बनाने की सबसे इजी ट्रिक क्या है दोस्तों? कि सबसे पहले सब्जेक्ट, जैसे कि वह लिखा हुआ है तो वह की अंग्रेजी सबको पता ही होती है। अब हम सबसे लास्ट में आ गए, यहाँ पे है लिखा हुआ है तो ये सिंपल प्रेजेंट का टेंस है, इसलिए वह सबसे पहले वह की अंग्रेजी ही, और है लिखा हुआ है, हमें पता है कि सिंपल प्रेजेंट में ही के अकॉर्डिंग इसका यूज होता है। और दोस्तों नहीं बन पाया है, इसकी अंग्रेजी क्या होती है? जैसे कि यहाँ पे भी लिखा हुआ है, अभी तक नहीं बन पाया है या नहीं बन पाया है, इसकी अंग्रेजी येट टू बी। क्या नहीं बन पाया है? डॉक्टर नहीं बन पाया है। यानी कि अगर कंप्लीटली आप सेंटेंस को जब बोलोगे, ही इज़ येट टू बी अ डॉक्टर, वह अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है। तो दोस्तों हम अपने अगले सेंटेंस को देखते हैं। अगला सेंटेंस ये कहता है कि तुम अभी तक टीचर नहीं बन पाए हो। ये कोई व्यक्ति है जो आपको याद करवा रहा है कि भाई तुम्हें टीचर बनना था लेकिन तुम अभी तक टीचर नहीं बन पाए हो। तो यहाँ पे भी बनने की बात आ गई। और येट टू बी का यूज कहाँ होता है दोस्तों? जब आप कुछ बनना चाहते हो और आप अभी तक बन नहीं पाए हो। इस कंडीशन को एक्सप्लेन करने के लिए येट टू बी का यूज होता है। तो चलिए देखते हैं हम इसको बनाते कैसे हैं। तुम की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? तुम की अंग्रेजी, इंग्लिश में तुम को यू बोलते हैं। तुम या आपकी अंग्रेजी एक ही होती है। तुम या आपकी अंग्रेजी एक ही होती है, तुम कह लो या आप कह लो। तो तुम की अंग्रेजी हमें पता है यू, सबसे पहले यू लिखा जाएगा, फिर आप लास्ट में आए हो लिखा हुआ है तो आपको पता है ये सिंपल प्रेजेंट है। तुम अभी तक एक टीचर नहीं बन पाए हो, तो तुम की अंग्रेजी यू, और यू के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में हो की अंग्रेजी आर लिखा जाता है, तो यहाँ पे आर आ गया। और नहीं बन पाने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों? येट टू बी। येट टू बी, क्या नहीं बन पाए हो? एक टीचर। तो तुम अभी तक एक टीचर नहीं बन पाए हो, यू आर येट टू बी ए टीचर। अगला एग्जाम्पल्स क्या है? कि हम अभी तक इंजीनियर नहीं बन पाए हैं। हम अभी तक इंजीनियर नहीं बन पाए हैं, तो हम की अंग्रेजी सबसे पहले वी लिखते हैं। वी के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में यहाँ है लिखा हुआ है तो आर आता है। उसके बाद नहीं बन पाए हैं, इसकी अंग्रेजी दोस्तों येट टू बी, क्या नहीं बन पाए? इंजीनियर। तो ये हो गया। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि सेंटेंस बनाने की ट्रिक ये होती है कि सबसे पहले चलिए अगले सेंटेंस में देखेंगे इस चीज़ को। मैं अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन पाया हूँ। मैं अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन पाया हूँ। दोस्तों इसमें कहने का सेंस ये है कि मैं कंप्यूटर ऑपरेटर बनना चाहता हूँ लेकिन मैं अभी तक बन नहीं पाया हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आपको पता है, आई लिखी जाएगी, फिर आप सबसे लास्ट में आ जाओगे।
नहीं बन पाया हूँ, हूँ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सिंपल प्रेजेंट है। तो आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में है की अंग्रेजी एम लिखी जाती है, या आई के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो एम आती है। नहीं बन पाने की अंग्रेजी क्या होती है दोस्तों, येट टू बी। क्या नहीं बन पाए हो, कंप्यूटर ऑपरेटर। कंप्यूटर ऑपरेटर यानी कि तुम अभी तक एक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन पाए हो, या मैं नहीं बन पाया हूँ। तो चलिए दोस्तों अगले सेंटेंस को हम देखते हैं। वह अभी तक वकील नहीं बन पाई है। यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा एक टेक्निकलिटी है इस सेंटेंस में, कि वह अभी तक वकील नहीं बन पाई है। यहाँ पे हम किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि ये अगर लड़का होता तो यहाँ पे लिखा होता कि वह अभी वकील नहीं बन पाया है, लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि वह अभी तक वकील नहीं बन पाई है। यानी कि ये जो पाई शब्द का यूज हुआ है, नहीं बन पाई है, ये किसी फीमेल के लिए यूज होता है। तो यहाँ हम किसी लड़की की बात कर रहे हैं। ये दोस्तों वह का यूज मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज हो सकता है। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप किस सेंस में बोल रहे हो, किसके सेंस में बोल रहे हो, मेल के लिए बोल रहे हो या फीमेल के लिए बोल रहे हो। तो चलिए देखते हैं, हम सेंटेंस को बनाते हैं। वह की अंग्रेजी अब यहाँ पे सी होगी दोस्तों, ही नहीं होगी। ही किस लिए नहीं होगी, क्योंकि जो ही यूज होता है वो बॉयज़ के लिए। जब आप बॉयज़ के लिए वह का यूज़ करते हो तो वहाँ पे ही का यूज़ होता है। जब किसी फीमेल के लिए यूज़ करते हो तो वहाँ पे सी का यूज़ होता है। तो वह की अंग्रेजी सी हो गई। और पता है सिंपल प्रेजेंट है लिखा हुआ है, तो सी के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में इज का यूज़ होता है। नहीं बन पाने की अंग्रेजी क्या होती है, येट टू बी, जो कि हम इसी का यूज़ पढ़ रहे हैं। येट टू बी क्या नहीं बन पाई है, तो वकील नहीं बन पाई है। तो एडवोकेट, सी इज़ येट टू बी एडवोकेट, वह अभी तक एक वकील नहीं बन पाई है। लास्ट है दोस्तों, मैं अभी तक विद्यार्थी नहीं बन पाया हूँ। कोई बच्चे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, अच्छे लेवल का स्टूडेंट बनना चाहते हैं, लेकिन वो बन नहीं पाया है। कारण कुछ भी हो सकता है, उससे हमें नहीं मतलब है, हमें मतलब यह है कि अपने टॉपिक से। तो चलिए देखते हैं, मैं अभी तक विद्यार्थी नहीं बन पाया हूँ। तो मैं की अंग्रेजी आई, और आपको पता है आई के अकॉर्डिंग सिंपल प्रेजेंट में एम का यूज़ होता है। फिर नहीं बन पाने की अंग्रेजी क्या होती है, येट टू बी। उसके बाद विद्यार्थी, क्या नहीं बन पाया हूँ, विद्यार्थी, तो आई स्टूडेंट, आई एम येट टू बी ए स्टूडेंट। तो दोस्तों इस तरीके से आई होप कि मैं आपको जिस वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आप उसी वे में समझ पा रहे होंगे। चलिए एक बार हम इसको क्विक रिवाइज करते हैं, ताकि आप लोगों को थोड़ा और जल्दी क्लियर हो जाएगा ये चीज़। क्या पढ़ रहे हैं हम दोस्तों, यूज ऑफ येट टू बी। येट टू बी की हिंदी क्या होती है, अभी तक नहीं बन पाए हो। जब भी आप डॉक्टर बनना चाहते हो, टीचर बनना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो आप अपनी लाइफ में, तो यदि आप अभी तक नहीं बन पाए हो तो वहाँ पे आप येट टू बी का यूज करोगे। तो वह अभी तक डॉक्टर नहीं बन पाया है, ही इज़ येट टू बी ए डॉक्टर। तुम अभी तक टीचर नहीं बन पाए हो, यू आर येट टू बी अ टीचर। हम अभी तक इंजीनियर नहीं बन पाए हैं, वी आर येट टू बी इंजीनियर। मैं अभी तक कंप्यूटर ऑपरेटर नहीं बन पाया हूँ, तो आई एम येट टू बी ए कंप्यूटर ऑपरेटर। वह अभी तक वकील नहीं बन पाई है। यहाँ पे वह की अंग्रेजी दोस्तों सी होगी, क्योंकि हम यहाँ पे किसी फीमेल के बारे में बात कर रहे हैं। सी इज़ येट टू बी एडवोकेट। मैं अभी तक विद्यार्थी नहीं बन पाया हूँ, आई एम येट टू बी ए स्टूडेंट। यानी कि कुछ भी आप बनना चाहते हो दोस्तों और आप अभी तक नहीं बन पाए हो, तो वहाँ पे येट टू बी का यूज़ होता है। और ये प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। सिर्फ इज एम आर की जगह वॉज वर आ जाएगा, फ्यूचर होगा तो विल सेल आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।